हेलो। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है TRE 2 के एज रिलैक्सेशन संबंधी केस का ताज़ा अपडेट। कल था 16 जुलाई। आप सभी जानते हैं कि 16,890 TRE 2 के लिए केस किया गया था पटना उच्च न्यायालय में, और माननीय अधिवक्ता ने इस केस को किया है खारिज। इसके कारण पर बिंदुवार मैं चर्चा करना चाहता हूँ। कुछ यह बात कहना है कि TRE 2 का पेपर कंप्लीट हो गया, बहाली प्रक्रिया संपन्न हो गई और अब इस केस को खारिज किया जा सकता है, जैसा कि सरकारी वकील ने डिमांड किया। और हमारे अधिवक्ता के द्वारा अपना पक्ष बार बार रखते चले गए, लेकिन फैसला हमारे विपरीत में आया है। विपरीत में आने का बहुत सारे कारण हैं। कुछ अभ्यर्थी यह कह रहे हैं कि 10 वर्षों से कम उम्र वाले को के लिए मिलना चाहिए था। तो हमारे जो पेटिशनर थे उसमें सभी वर्ग के उम्रदार थे। किसी का 5 वर्ष से छूट रहा था, किसी का 10 वर्ष से छूट रहा था, किसी के 12 वर्ष से छूट रहा था। लड़ाई सभी के लिए होती है। अब ये ऐसी स्थिति में इसका नकल लेने के बाद में, जैसा कि कल अधिवक्ता महोदय से बात हुई तो उन्होंने कहा कि LPA सेकेंड बेंच में दायर करेंगे, और इस पर भी मैं विचार कर रहा हूँ कि क्या TRE 4, अब तो TRE 3 का पेपर 19 तारीख से है, कल से है, 19 तारीख से है, इसलिए TRE 3 में तो संभावनाएं नहीं लगती है। अब TRE 4 की जहाँ तक बात है, इसके लिए कैसे जीता जाए इस संग्राम को, अधिकतम उम्र की समस्या पूरे प्रदेश के अभ्यर्थियों की है। इसलिए पूरी कानून क्या कहता है और कानून विशेषज्ञ कौन है, यह अधिवक्ता से विचार विमर्श के बाद हम जाएंगे पटना और ई नकल को लेकर के, और भी अधिवक्ता से विचार करेंगे। जो आम राय बनेगा अभ्यर्थी के द्वारा, जो सुझाव होगा, इस सबको शेयर करते हुए तब मैं कोई कदम उठाऊंगा। तत्कालिक जो विचार 2 ऑप्शनल पर चल रहा है, एक या तो TRE 4 के लिए समराइज लड़ा जाए। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 24 अगस्त को बिहार सरकार एक शेड्यूल जारी किया है TRE 4 के लिए। अभी से मात्र 1.5 महीना समय है, और 1.5 महीना में केस के संचालन के लिए आप सभी जानते हैं कागजात सबमिट करने में, डॉक्यूमेंटेशन में, सारी चीज़ अधिवक्ता को तय करने में कंडीशनल, और इसमें समय लगता है। इस पर भी विचार करेंगे। या तो LPA दायर करेंगे सेकेंड बेंच में, या TRE 4 की नए सिरा से लड़ाई लड़ी जाएगी। इसमें अभ्यर्थी जो अधिकतम उम्र वाले हैं वंचित हो रहे हैं। इसमें हमारा विचार है कि मैं 2 सेट में लड़ूंगा, एक 10 ईयर्स बिलो और एक 10 ईयर्स अधिक वाला। 2 सेट में केस किया जाएगा TRE 4 के लिए, या LPA में जाया जाए, या हम अधिवक्ता से राय विचार विमर्श के बाद ही डिसीजन लेंगे। जैसे कि चर्चा है, आप सभी जानते हैं कि एक हमारे साथी जो अन्य अधिवक्ता के द्वारा केस किए गए थे TRE 3 के लिए, उसमें आया है डिसीजन और उसको अप्लाई करने का मौका मिला है। लेकिन TRE 2 के केस को अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को इस कह करके खारिज कर दिया गया है कि जिसमें खारिज कर दिया गया है कि इसकी बहाली प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। और तो यह तो न्यायालय में समय लगता है। हम आज 7-8 बहस हो चुकी थी, अधिवक्ता के द्वारा काफ़ी मेहनत किया गया, लेकिन किसी न कारण से, या तो न्यायालय में जो लगा होगा, न्यायालय की फैसला पर तो हम लोग उंगली नहीं उठा सकते हैं। न्यायालय का फैसला तो सभी के लिए स्वीकार्य होता है, लेकिन अपीलीय अधिकार है सेकेंड बेंच में जाने के लिए। तो इसमें भी हम अभ्यर्थी से राय ले रहे हैं कि क्या अधिकतम उम्र के मुद्दा पर सेकेंड बेंच में जाया जाए कि TRE 4 को नया सिरा से विचार विमर्श किया जाए। यह सब बात तो आम राय जो बनेगी उसी के अनुसार से मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन अधिकतम उम्र प्रदेश के एक तिवारी झा का मुद्दा नहीं है, बहुत सारे साथियों का है। इसमें कहीं भी विश्राम लेने की ज़रूरत नहीं है। और सरकार के विपरीत आप लड़ रहे हैं टेंडेंसी के, तो इसमें कभी जीत कभी हार होता रहता है। लेकिन हमारी जीत कैसे सुनिश्चित हो, यह अधिवक्ता से आम राय लेने के बाद ही हम कोई डिसीजन लेंगे। इसमें आप लोगों का क्या मंतव्य है, इस पर आप भी राय दीजिएगा। पटना के गर्दनी बाग में हम एक जल्द ही मीटिंग लेने वाले हैं। इसमें जो आम राय बनेगा और उसके अनुसार से हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी का यह कहना है कि अधिवक्ता को चेंज कीजिए। मैं यह समझना चाहता हूँ कि कहाँ कमी रह गई केस जीतने में। या तो न्यायालय से
न्यायालय से जीत में जो 16,890 केस है, इसमें जो डिसमिस हुआ, इसका मुख्य कारण क्या है? इसमें तो कानून के जो जानकार अधिवक्ता होंगे उनसे जो मैं विचार लूँगा, और आप लोग को भी एक तिथि तय होगी, जिस साथी को चलना होगा वह साथ में चलिएगा, और जो आम राय बनेगा उसके अनुसार से आगे बढ़ेगा। चूँकि हमारे जो ग्रुप में पेटिशनर्स हैं, करीब 50-60 पेटिशनर्स हैं, तो उनसे जो व्यू ऑफ पॉइंट है कि कैसे हम अधिकतम उम्र की सीमा को, बाध्यता को समाप्त करके आगे हम जीत सकें। इसके लिए न्यायालय ही रास्ता बचा हुआ है। अब तो हमको लगता है कि किसी मंत्री या संतरी या शिक्षा मंत्री से मिलने के बाद भी नहीं लगता है कि नियमावली में चेंज होगा, और या पूरे एज की शिथिल करते हुए अधिकतम उम्र के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। जब जीत जाता है तो सिकंदर, लेकिन जो वीर पुरुष होता है, न जीत का गर्व होता है, न हार का गम। एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए, इक्विलिब्रियम स्टेज में मूवमेंट करना ही है। इसलिए अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी, ऐसे अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं, वह मरमाहत तो है ही, लेकिन न्यायालय की फैसला के आलोक सर्वोपरि होता है, यह सभी को स्वीकार करना चाहिए। और इसके अगेंस्ट में यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपीलीय अधिकार है। इस अपीलीय अधिकार के तहत आप एलपीए में जा सकते हैं, या नए सिरा से TRE-4 की लड़ाई लड़ सकते हैं। इसके लिए क्या है कि जल्द ही हम लोग न्यायालय में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और जल्द जाने के बाद जो भी फैसला होगा यह सभी से शेयर करेंगे। आप तमाम पिटिशनर बंधुओं से आग्रह है कि आपका जो राय होगा, अगर अधिक स्टेटमेंट में आता है तो व्हाट्सएप पर लिखित सुझाव देंगे, और उसको मैं रीड करके फिर समझूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। साथ ही अधिवक्ता जो आपके नज़र में जो सर्वोपरि हैं, यूनिवर्सल हैं, जो सभी को मान्य हो, उनका भी नाम और मोबाइल नंबर सुझाएंगे, और सभी बिंदु पर मतलब डिफरेंट वे selected by all over candidate belong from Bihar having higher age move in the one direction need at obtain to aim। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह है, तो इसको हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। थोड़ी सी खेद है कि 16,890 कहाँ चुक रह गया, इस पर हम समझेंगे, विचार करेंगे, और तब TRE-4 की लड़ाई अधिकतम उम्र का हो या एलपीए में जाएंगे, इस पर भी हम विचार करने जा रहे हैं। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। अब आप जो भी राय हो कमेंट के माध्यम से देंगे। धन्यवाद।